हेलो फ्रेंड, एमएससीआरटी सुपरफास्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने मेटल्स के बारे में, इंट्रोडक्शंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसके बारे में आपको बताया गया था। और आज हम लोग नॉन मेटल्स के बारे में जानेंगे, आखिर नॉन मेटल्स होते क्या हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये दिया हुआ है कि नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये याद रखिएगा कि जो मेटल्स होते थे उसमें आप ये देखिएगा कि जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता था, बट जो नॉन मेटल होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। एंड आर नाइदर मिलाइबल नॉन डक्टाइबल। अच्छा, तीन प्रॉपर्टी मैंने बताया था क्या, कि जो मेटल्स होते हैं या नॉन मेटल्स होते हैं वो मिलाइबल होंगे, डक्टाइल होंगे और ब्रिटल होंगे। तो यहाँ पर जो आपका कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि जो नॉन मेटल होंगे वो ना ही आपके मिलाइबल होंगे ना ही डक्टाइल। इसका मतलब समझ लीजिए कि मिलाइबल और डक्टाइल का मतलब क्या होता है। मिलाइबल का मतलब होता है कि आप अगर हथौड़े से उस चीज़ को पीटें और वो चदरे का रूप ले ले, ठीक है, तो उसे कहते हैं मिलाइबल। और डक्टाइल का मतलब होता है कि आप इससे पतले से पतले तार खींचे जा सकते हैं। तो दे आर ब्रिटल, ये भंगुर होते हैं। ठीक है, मतलब कि आप अगर इसे पीटिएगा तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा। नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रियस, ये शाइनी नहीं होते हैं, चमकीले नहीं होते हैं। डे हैव डल अपेयर, ये देखने में एकदम रफ टाइप का आपको दिखाई देगा। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट होते हैं, ये ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं, क्योंकि आप अगर इसे हथौड़ी से हैमर्स के द्वारा अगर इस पर बीट कीजिए तो ये क्या होता है, टूट जाएगा। ठीक है, और ये कहता है कि दे आर अ लाइट सब्सटेंस एंड आर नॉट अ सोनरस। ठीक है, इसमें आपको रिंग की आवाज़ या साउंड की आवाज़ ये सुनाई नहीं देगी, क्योंकि ये नॉन मेटल है। कुछ नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे कि अब कार्बन, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, सिलिकॉन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया। एक बात यहाँ पर नोटिस कीजिए कि अधिकांशतः जितने सारे गैस हैं वे सारे नॉन मेटल है। देखिए, जैसे कि हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन है, हीलियम गैस है, नियॉन। तो ये सारे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो गैसेस होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन मेटल। ठीक है, उसके बाद देखिए कि ये कहता है कि द टू एलोट्रॉप्स फॉर्म ऑफ अ कार्बन। हाँ, देखिए, कार्बन के एलोट्रॉप्स मतलब इसके अपरूप, इसके तरह होने वाले। ठीक है, तो दो इलेक्ट्रॉप्स होते हैं, एक का नाम है डायमंड, दूसरा का नाम है ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, इनफैक्ट नॉन मेटलिक एलिमेंट्स आउट ऑफ दिस 10 नॉन मेटलिक एलिमेंट्स आर सॉलिड। याद रखिएगा कि 10 ऐसे नॉन मेटलिक एलिमेंट हैं जो कि सॉलिड होते हैं। एक नॉन मेटलिक एलिमेंट्स जो कि ब्रोमीन, वो लिक्विड के फॉर्म में होता है। और बाकी जो 11 जो बचे, वो 11 नॉन मेटल्स वो क्या होते हैं, गैस के रूप में होते हैं। क्या क्या मैंने बताया, 10 नॉन मेटल सॉलिड होंगे, एक नॉन मेटल ब्रोमीन जो है वो लिक्विड फॉर्म में होगा, और 11 नॉन मेटल्स गैस के फॉर्म में होंगे। तो टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, 10 + 11 21, और 21 एक 22। तो 22 के क्या होंगे, नॉन मेटल होंगे। ठीक है, आपको पूरे पीरियोडिक टेबल में कितने मिलेगा, 22 नॉन मेटल मिलेगा। ठीक है, ब्रोमीन विच इज़ लिक्विड नॉन मेटल्स एट अ रूम टेम्परेचर, याद रहेगा। आगे देखिए, यहाँ पर कहता है कि जो नॉन मेटल होते हैं आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म अ नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और एक्सेप्टिंग अ इलेक्ट्रॉन। जब नॉन मेटल्स किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर चार्ज कैसे आ जाएगा, माइनस का। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो नॉन मेटल है, और ये किसी से इलेक्ट्रॉन अगर लेगा तो इस पर आयन देखिए कितना है, O2-। ये क्या किया है कि 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, इन्होंने गेन किया है। गेन का मतलब किसी से ये लिया है। फिर कहता है कि इन फैक्ट नॉन मेटल्स आर नॉन एज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बिकॉज। अच्छा, क्यों ऐसा होता है, तो बिकॉज दे कैन बी अ फॉर्म अ नेगेटिव आयन बाय अ गेनिंग इलेक्ट्रॉन। जब आप किसी से, देखिए आपके पास कमी है, आपके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो आप क्या कीजिएगा, किसी से इलेक्ट्रॉन लीजिएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रॉपर्टी होती है इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर जैसे एक यहाँ पर एक्सेप्शन ये केस आता है, यहाँ पर से एक्सेप्शन ये है कि हाइड्रोजन ऐसा एक नॉन मेटल है जो कि नॉन मेटल रहता हुआ भी ये क्या करता है, एलिमेंट्स विच लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ पॉजिटिव आयन। ठीक है, जैसे कि H+ आयन इसमें आ जाते हैं। सिर्फ ये याद रखिएगा, ये आपको हायर क्लास में बताया जाएगा। और ये कहता है कि जो थ्रो अ नॉन मेटल्स आर अ स्मॉलर इन नंबर एज कम्पेरेटिव टू मेटल्स। मेटल्स का नंबर बहुत ज़्यादा है, नॉन मेटल्स के कंपेरिजन में नॉन मेटल्स बहुत कम है, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पर से 22 ही नॉन मेटल्स मिले आपको। ठीक है, 10 + 11 + 1। बट दे
प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। बट जितने सारे ही नॉन मेटल है यही सारे जो हैं आपके डेली लाइफ के जीवन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं और भी फैक्ट्स बताऊंगा और भी अधिक चीज़ बताऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।